चलिए। सो वेलकम एवरीवन। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और मैंने देखा था चैट में कि पूरे इंडिया से आज यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे स्टेट से यहाँ पर लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा यहाँ पर। डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर हिरेन प्रजापति और बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटल सर्जन। और मैं आज आप लोगों के लिए ये जो प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सब लोगों को बताऊंगा। सो मैं चाहता हूं कि आगे जो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूं वो आप इसके ऊपर पूरा अपना नजर बनाए रखिएगा। अगर बैकग्राउंड में आपके कोई नॉइस है तो ऐसी जगह पर चले जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो सके तो आप हेडफोन्स लगा कर रखिए ताकि आपको साउंड क्लियर सुनाई दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट। और जैसा मैंने बताया, लास्ट के 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस नहीं करना है। तो चलिए हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। होस्ट से रिक्वेस्ट है, अगर एक बार स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बता देना। सर स्क्रीन दिख रही है आपकी। ग्रेट। ओके, सो मिलियनर्स वर्ल्डवाइड और ड्रीम टीम की तरफ से आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी के अंदर। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकती है। मैंने देखा यहाँ पर सारे प्रोफेशन से लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। सो आप सब लोगों के लिए एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये देखना है कि क्या ये चीज आने वाले समय में आपके लिए काम की है कि नहीं। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है, मैं तकरीबन पिछले 3 साल, 3 साढ़े 3 साल से इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हूँ। और मैंने जैसे बताया, बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटल सर्जन। मैं अहमदाबाद के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 साल से खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले इस बिजनेस को देखा था, जैसे कि आज आप देख रहे हो। और इस बिजनेस ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, मैं आपको बताऊंगा। सो थ्रू प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आप सब लोगों से करने वाला हूँ। राइट। सो सबसे पहले मुझे पता है कि आप सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। सो आप सब लोगों के लिए मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू कॉल अ गुड लाइफ। क्योंकि हम सब इस दुनिया में किस लिए आए हैं, ताकि हम अपनी एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी जी सके। तो मुझे ये बताओ कि एक बेहतर जिंदगी, एक अच्छी फैमिली लाइफ आप किसको कहोगे। आप चैट बॉक्स में साथ साथ में टाइप करते रहिएगा, तो मैं वहां पर भी देखता रहूंगा आप सब लोगों के रिस्पॉन्सेस क्या चल रहे हैं। राइट। सो मैंने किसी से पूछा कि अच्छी लाइफ का मतलब क्या है, एक गुड क्वालिटी, एक पैकेज लाइफ का, अगर अच्छी लाइफ अगर मैं बताऊं तो वो क्या हो सकता है। तो किसी ने बताया कि सबसे पहला, सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर किसी के पास, अगर मैं पूछता हूं तो वो है पैसा, मनी। सो सबके पास ऐसा जवाब आया कि अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा। तो बोले सर बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। हर महीने अगर अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी इनकम आ रही है, तो हमको बहुत सारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा और एक अच्छी लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट। क्या आप सब लोग मुझसे एग्री कर रहे हो? अगर एग्री कर रहे हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर यस यस लिख के। और कुछ लोगों ने ये बताया कि सर एक अच्छा सा घर हो, एक खुद का घर हो। किसी के पास खुद का घर नहीं होता है तो वो हमेशा बोलते हैं कि अगर एक खुद का अच्छा सा घर हो तो एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और खुद की अगर गाड़ी हो जिसके अंदर ना आपको गर्मी देखनी पड़े, ना आपको धूप देखनी पड़े, ना आपको बारिश देखनी पड़े, और अच्छे से अपनी फैमिली के साथ कहीं पर भी जाना हो तो आप ट्रैवल कर पाओ, तो लोग कहते हैं कि सर एक अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। बच्चों का एजुकेशन अगर अच्छा हम दे पाए, बच्चों के एजुकेशन आज कितने महंगे हो चुके हैं हम सब लोगों को पता है। तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अगर बच्चों को अच्छी जगह पर पढ़ा पाए तो वो एक बहुत जरूरी है। और लाइफ के अंदर क्या जरूरी है, तो बोले फैमिली के साथ विदेश यात्रा करना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर फैमिली के साथ मुझे घूमना फिरना हो पाए तो ये भी एक अच्छी लाइफ कह सकते हैं। और लोगों को चाहिए कि अच्छी सेहत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोगों का सपना है कि मेरी सेहत अच्छी रहो। देखिए, कोरोना और उसके बाद की बहुत सारी सिचुएशन ने लोगों को सिखा दिया है कि अच्छी सेहत होना भी, अगर सब कुछ है, ये सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है तो आपको जिंदगी जीने में मजा नहीं आएगा। तो एक अच्छी सेहत होना भी बहुत जरूरी है। और ये सब चीजों के लिए मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है, लेकिन वो एक चीज से गरीब होते हैं, समय से वो गरीब हो जाते हैं। और वो समय से गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए अपना समय इतना ज्यादा दे रहे हैं कि एक क्वालिटी लाइफ
से थोड़ा थोड़ा दूर निकलते जा रहे हैं, राइट, जिसको हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। सो ये एक पैकेज है। हम सब लोग ये एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, हाँ कि ना? मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या हम सब लोग इस तरीके से एक अच्छी क्वालिटी लाइफ, अगर ये सारी चीजें मिल जाए तो आपका जीवन सफल है, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है, राइट? ये सब करने के बाद एक और चीज जो मेरी तरफ से मैं ऐड करता हूं कि अगर ये सब चीज हो जाए तो लोग सोचते हैं कि मैं और लोगों के लिए क्या कर पाऊं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। वो एक अल्टीमेट स्टेज होता है लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीजें आप, ये जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू आप पा सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको चाहिए तो मेरा एक जबरदस्त सवाल है, सर क्या अभी ये पॉसिबल है? आज के समय में क्या ये पॉसिबल है? करंट सिनारियो की अगर मैं बात करूं, जितने बिजनेसेस खुल नहीं रहे उससे ज्यादा बिजनेसेस शट डाउन हो रहे हैं। बिजनेस के अंदर कैश लिक्विडिटी नहीं है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। हम हमेशा महंगाई को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं। स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1940s के अंदर 10 रुपये में घर चलता था, 2000 में 10,000, और अभी ऐसा बोलते हैं कि महीने के 1 लाख रुपए आ रहा है तो आपको एक क्वालिटी लाइफ जीने को मिलेगी, और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो हम महंगाई को दोष देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो सोचता है कि मैं अच्छी पढ़ाई कर लूं, तो आप देखिए अभी डिग्री की वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है। आज के मतलब 10 साल पहले ऐसा बोला जाता था कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा कुछ बन जाओ, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आप देखिए इन सब की लाइफ में भी आज स्ट्रेस चल चुका है, कंपटीशन की मार झेल रहे हैं। डिग्री की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। जितनी डिग्री लेकर जो जॉब्स मिलती थी वो जॉब्स नहीं मिल रही है। हर किसी को हम आज पूछते हैं, क्योंकि हमारी टीम का नाम ड्रीम टीम है, तो हम पूछते हैं कि सर आपके ड्रीम क्या है? तो वो बोलते हैं सर ड्रीम छोड़ो, अभी के समय में सिर्फ एक ही चीज है, घर चल जाए वो भी बहुत है, राइट? लोग क्या बोलते हैं कि अभी के समय में मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, मुझे ग्रोसरी चाहिए, ग्रोसरी का बिल पेमेंट करना है, मैं टैक्स पेमेंट करूंगा, मैं घर चलाऊंगा, बच्चों के फीस मुझे देना है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जो ये सारी चीजों के लिए ही लोग कमाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मैं घर चलाता हूँ। और घर चलाते 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 कितनी दूर घर निकल गया, तो बोले कहीं नहीं सर, वहीं के वही है हम। सो ऐसा बहुत सारे लोग हैं। ज्यादातर हम, आपने देखा होगा मिडिल क्लास फैमिली हमेशा यही टेंशन में होते हैं। सो ये है करंट सिनारियो। इस करंट सिनारियो के अंदर मेरे पास आप सब लोगों के लिए दो सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि अगर ऐसी सारी सिचुएशन है और आपके पास अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने का सपना भी है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वे ऑफ अर्निंग चेंज करना चाहिए, कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है? जैसे ही लाइफ चल रही है वैसी लाइफ अगर चलती रहेगी तो जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। अगर कुछ नया पाना है तो साथ में कुछ नया करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास प्लान बी है? मैं प्लान बी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो प्लान ए है उससे आपका घर चलता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप जो कर रहे हो, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो छोड़ नहीं सकता, अगर कोई जॉब कर रहा है तो अभी छोड़ नहीं सकता, अगर कोई किसी का बिजनेस है, कोई प्रोफेशन में है, तो वो अभी छोड़ नहीं सकता, है ना? लेकिन क्या आपके पास प्लान बी है? क्या प्लान बी होना चाहिए? कोरोना ने बहुत बढ़िया चीज सिखा दी कि नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम है। हमने बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाते हुए देखी है, बिजनेस शटडाउन देते हुए देखा है, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है। तो कोरोना ने एक चीज तो सिखा दी कि लाइफ में हमेशा प्लान बी होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीज के जवाब हाँ है तो मेरे पास आप सब लोगों के लिए प्लान बी है। सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। तो वॉरेन बफे ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढा जहां से आप सोते हुए हो फिर भी आपके पैसे बन रहे, तो आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। यही चीज बहुत सारे लोगों को होती है। इस दुनिया में 95% लोग जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं। और कुछ लोग आपने देखे होंगे, 5% लोग जो सोते हैं फिर भी उनके पैसे बनते हैं, जो हाजिर नहीं होते हैं फिर भी उनके पैसे बनते हैं, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, रेसिडुअल इनकम। सो ऐसी ही कुछ पैसिव इनकम प्लान बी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जब मैंने ये बुक पढ़ी, ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, बक हेजिस, और उनकी मैंने एक बुक पढ़ी पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन, तब मैं पैसिव इनकम क्या होता है, रेसिडुअल इनकम या रॉयल्टी इनकम क्या होता है उसको मैं अच्छे से जान पाया।
और ये पूरी बुक का सार मैं आपको सिर्फ एक पेज के अंदर, ये एक स्लाइड के अंदर बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर दो बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पर नीचे एक बंदा दिख रहा है, वो क्या कर रहा है? देखिए, दोनों को पानी चाहिए, दोनों को सुबह होती है और पानी चाहिए। उसमें से एक बंदा क्या कर रहा है? रोज सुबह उठता है, कुएं पे जाता है, पानी भरता है, वापस आता है। वापस सुबह उठता है, कुएं पे जाता है, पानी भरता है, वापस आता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ आपके और मेरे जैसे लोग की तरह है। हम सब लोग रोज सुबह उठकर किसी ना किसी कुएं के पास जाते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को भी पानी चाहिए। और ये पानी चाहिए, पूरे दिन काम करते हैं और वापस आते हैं, वापस काम करते हैं, और ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। तो क्या आप भी एक्टिव इनकम के अंदर हो? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, अगर आप एक्टिव इनकम के अंदर हो तो आप नीचे यस यस लिख सकते हो। आप बताइए कि क्या आप एक्टिव इनकम के अंदर हो। और दूसरा बंदा यहाँ पर दिख रहा है, ये अभी लेटा हुआ है, लेकिन ये भी माय डियर फ्रेंड इसकी तरह ही मेहनत कर रहा था। इसने भी बहुत मेहनत की है, दोनों ने साथ में मेहनत करना शुरू किया था। लेकिन फर्क इतना है कि कुछ लोग जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक सिस्टम क्रिएट करने के ऊपर काम करते हैं। वो सिस्टम क्रिएट करने के पीछे लग जाते हैं, और जैसे एक पाइपलाइन, एक सिस्टम बिछ जाती है, वहां से वो सिस्टम काम करती है और वहां से कंटिन्यूसली उनके पास पैसे आते हैं। एक दिन ऐसा था, जब ये काम कर रहा था, ये रोज के रोज पानी लेकर आ रहा था, इसके पास अभी तक पानी नहीं पहुंचा था। तो ये हमेशा बोलता था कि ये सब चीजें छोड़ दो आप, यहाँ पर तो देखिए मैं रोज जाता हूँ, रोज पानी लेकर आता हूँ। लेकिन उनको पता था कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। इन्होंने भी मेरी तरह शायद पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन पड़ी हुई थी, तो उसका विजन क्लियर था। उसने ये काम करना शुरू किया, पाइपलाइन बिछाता रहा, और जैसे पाइपलाइन की पूरी सिस्टम सेट हो गई, उसके वहां से आज उसको कंटिन्यूसली पैसे आ रहे हैं। और जो बंदा बोल रहा था वो आज थक गया है, आज उसको और ज्यादा पानी की जरूरत चाहिए, और बड़ी जॉब की तलाश में है, और यही सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहता है। आई होप आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम या रेसिडुअल इनकम। तो कौन लोग हैं जो पैसिव इनकम कमाते हैं? आपके आसपास में कुछ लोग तो आपने देखे होंगे या कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ बिग बिजनेसमैन जिनको कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ा। सुना है कि नहीं? क्योंकि वो लोग पैसिव इनकम, उनकी इनकम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। अगर आपकी इनकम आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको टेंशन होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में खर्चे के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इनकम के एक या दो सोर्स है, अगर वो भी चले गए तो आगे सोचना पड़ता है, राइट? लेकिन अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो आपको टेंशन नहीं होता। तो क्या आप हमारे साथ एक ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेंगे जहां से हम पैसिव इनकम के ऊपर काम करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आगे आपको और मजा आने वाला है। मैं आपको कंसेप्ट की तरफ ले चलता हूँ, आगे बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, राइट? उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूँ आपको। बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये चीज बनाया है जो आपके सामने है, ESBI कॉन्सेप्ट। ये मेरे घर का कंसेप्ट नहीं है। और ESBI कंसेप्ट ये कह रहा है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक जबरदस्त बुक है रिच डैड पुअर डैड। जब मैंने इसको पूरा पढ़ाई किया और उसके बारे में जानकारी ली, तब मुझे एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं E फॉर एम्प्लॉय। इस दुनिया में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग, आपके आसपास में भी चेक कर लो, क्या करते हैं? वो एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं। सेम उस बंदे की तरह कहीं ना कहीं जाते हैं, जॉब करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं खुद की प्रैक्टिस करता हूं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो डॉक्टर है, कोई CA है अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई वकील है, कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, किसी का किराना शॉप है, किसी का छोटा मोटा बिजनेस है। वो सब चीजें सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्या होते हैं पता है? वो अपने बिजनेस के नौकर होते हैं, अपने बिजनेस के वहां नौकरी करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके ऊपर, उनके प्रोफेशन के ऊपर उनका बिजनेस चलता है। तो आप देखिए, इस दुनिया में ESBI कंसेप्ट ये कह रहा है, ये पूरा सर्वे ये कह रहा है कि 95% लोग E और S कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ओनली 5% लोग जो ऐसे हैं जो बी मतलब बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स मतलब कहीं पर एक छोटी सी कंपनी है और 5 6 10 15 50 एम्प्लॉय है, उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही रखा गया है। बिजनेसमैन मतलब कि ऐसे बिजनेसमैन जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जिनके नीचे 500 1000 लोग काम करते हैं, एक सिस्टम है इनके पास, लोग उनके लिए काम करते हैं, ऐसे बिजनेसमैन। और दूसरे लोग इनको रखा गया इन्वेस्टर्स, जिनके लिए वो खुद काम नहीं करते, पैसा बोलता है, पैसा काम करता है। ऐसे लोग इस दुनिया में 5% देखे गए। ये 95% लोग कौन है पता है?
मैं आपको बताऊं 95% लोग हार्डवर्क करते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती। क्या सिक्योरिटी होती है आप बताइए मुझे। इनके पास अगर पूछे तो बोले सर टाइम नहीं है। सबसे बड़ी चीज अगर किसी भी बंदे को आप पूछ लो 95% कैटेगरी वाले में से, बोलेगा सर टाइम नहीं है। ऊपर से नीचे क्या बिजी रहने के लिए भेजा था। लेकिन हम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये कैटेगरी के अंदर ये प्रूव किया गया है कि इन लोगों के पास टाइम नहीं होता, लास्ट डेब्ट होता है, इनसफिशिएंट फंड होता है, स्ट्रेस के अंदर जीते, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि ये सारे लोग अगेन एक्टिव इनकम के अंदर आते हैं, जो मैंने अभी समझाया। आपको बताऊं पूरी दुनिया की 100% जो वेल्थ है, 100% मनी, 100% मनी नहीं लेकिन वेल्थ को अगर मैं बात करूं तो ये 95% लोग 5% वेल्थ के अंदर है, और ये 5% लोग जो है वो दुनिया की 95% वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। और वंस अगेन मैं कह रहा हूं ये मेरे घर के डेटा नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा यस बाय कॉन्सेप्ट, रिच डैड पुअर डैड जैसी बहुत सारी किताबों के अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आप सोचिए हम सब लोग 5% वेल्थ के अंदर, हम ये 95% लोग मारा मारी कर रहे हैं, और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जो है वो एक्टिव इनकम में है। तो सर एक्टिव से पैसिव में जाए कैसे? क्योंकि एक्टिव से पैसिव में जाना है, सबको पता है कि बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सर बिजनेस करना इतना आसान होता तो सब नहीं कर लेते। अगर मुझे लाखों में पैसा कमाना है तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर मुझे हजारों में पैसा कमाना है तो लाखों में इन्वेस्टमेंट चाहिए। मूडी कैपिटल रोकना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किसी भी बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बिजनेस करने की आपको आना भी तो चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, क्या करना है बिजनेस के अंदर, बिजनेस के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये सब करने के बाद भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एक सर्वे मैंने पढ़ा था कि 80% बिजनेसेस 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, 80% स्टार्टअप्स 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो रिस्क बहुत रहता है। और मैं अगर बोलूं कि ये सब करने के बाद भी आपका बिजनेस जबरदस्त चल रहा है, 5 साल जबरदस्त आपका बिजनेस चल रहा है, छठे साल आपके सामने कोई कंपटीशन आ गया, आपके बिजनेस के अंदर तुरंत इफेक्ट हो जाता है। हमने देखे बड़े बड़े जायंट्स जो है छोटे छोटे बिजनेस को खा रहा है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है कि नहीं? सो इसीलिए बिजनेस करना मुश्किल है। लेकिन जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, जो मैं आपसे जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके अंदर सबसे पहली चीज आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर कुछ डाला नहीं तो रिस्क क्या है? तो ये सबसे पहली ये चीज जो मुझे पसंद आई थी इस बिजनेस के बारे में। दूसरी, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना। इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने खड़ा कर दिया है, मैं आगे उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो आपको बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना, बिजनेस की जो स्किल्स है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। इस बिजनेस को आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, और ये कंपटीशन फ्री बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर दूसरे बिजनेस में लोग आपकी टांग खींचते हैं, आपके साथ कंपटीशन होता है, यहाँ पर उल्टी चीज होगी, यहाँ पर आपके पास पूरी टीम होगी और ये आपको हाथ पकड़ के आगे खींचेगी। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो बिजनेस करने का मजा आएगा। और हम जो ईएसबीआई में ये 95% कैटेगरी में थे, यहाँ से हम 5% कैटेगरी की तरफ मूव कर सकते हो, राइट? तो अभी आगे मजा आएगा आप सब लोगों को कि ये कंसेप्ट क्या है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स है आपके पास। मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, मुझे बताओ कि ये सारे प्रोडक्ट्स आप कब से यूज कर रहे हो। सबसे पहले तो ये बताओ यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स सुबह से लेकर रात तक हमारे घर के सब लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? और यूज करते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितने टाइम से यूज कर रहे हो। कोई बताएगा कितने टाइम से यूज कर रहे हो? कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या सवाल हुआ, सर बरसों से यूज कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल उससे भी खतरनाक है, कितने टाइम तक यूज करते रहोगे, कब तक यूज करोगे? तो हम सबको पता है कि ये जो है पूरा कोरोना में सब बंद था, फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ आई थी। तो माय पॉइंट इज कि आपके घर में ये सदाबहार खर्चे की गंगा बह रही है, कंटिन्यूसली ये खर्चा बह रहा है, कंटिन्यूसली खर्चा हो रहा है। ना सिर्फ आपके वहां, ये आपके पड़ोसी के ऊपर लागू पड़ता है, आपके फ्रेंड्स को भी लागू पड़ता है। मैं रोड से किसी एक बंदे को उठा दूं तो उसको भी यही चीज लागू पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये जो आपका खर्चा है, मैं अगर बोलूं कि इसी खर्चे में से अगर आपको इनकम आए तो
माय डियर फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट यही है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं लीगल लैंग्वेज के अंदर। इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगा। आज तक आप सब लोग कस्टमर है, कंटिन्यूसली खर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों ने चैट बॉक्स में बताया सर बरसों से यूज कर रहे, बरसों से खर्चा कर रहे हो और बरसों तक करेंगे, है ना। आज तक आप कस्टमर थे, लेकिन यहाँ पर इसी कस्टमर को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आप कस्टमर थे, मैं भी कस्टमर था, लेकिन यहाँ पर कस्टमर से आप बिजनेस में कन्वर्ट हो जाते, तो आप क्या बनना चाहेंगे। मैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, तो ये मार्केट में जो चेंज आ रहा है ना। मुझे बताओ, आज से 10-15 साल पहले क्या मॉल्स थे? फिर धीरे धीरे मॉल्स के बाद ऑनलाइन आना शुरू हुआ। मुझे पता है स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन था, सीओडी नहीं था, बहुत सारे लोग डरते थे। पहली बार जब मॉल आया था तो बहुत सारे लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए जाते थे। आज मॉल में जगह नहीं होती। सो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, मार्केट बदल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चेन सिस्टम के ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी चेन सिस्टम है जो 250 साल से इस दुनिया में है। आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल कोलगेट, वो आप ला रहे हो पास की कोई छगन काका की दुकान से, है ना। तो वो आपसे एमआरपी पे लेगा या एमआरपी के ऊपर थोड़ा सा आपको डिस्काउंट दे देगा। अच्छा, वो घर में बनाता है? तो जवाब आता है सर घर में नहीं बनाता है। वो भी अपना मार्जिन लगाता है, आगे किसी होलसेलर से लाता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्टॉकिस्ट होता है, एरिया एजेंट होता है, सीएनएफ एजेंट होता है, और अल्टीमेटली जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। ये 250 साल से इस दुनिया में चल रहा है। ये पूरी पूरी चेन है। और ये प्रोडक्ट के बारे में हमको कैसे पता चलता है? सबसे बड़ा हिस्सा इस पूरी चेन के अंदर ले जाते हैं ना, वो होते हैं सेलिब्रिटीज। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी के अंदर बहुत सारा रुपया जाता है, और इस सारा रुपया ऐड होकर लास्ट में जो एमआरपी बनती है वो कस्टमर अपनी जेब से देता है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी आज से तकरीबन 70-80 साल पहले, तो जिन्होंने शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग की, उन्होंने सोचा कि पूरी चेन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये जो है प्रोडक्ट बना रहा है, ये जो है प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, इसके लिए प्रोडक्ट बन रही है। बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं? आगे पास कर रहे हैं और अपना मार्जिन ऐड कर रहे हैं, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग ने, ये इंडस्ट्री ने सोचा कि पूरी की पूरी इसी चीज के ऊपर नजर पड़ी थी मॉल वालों की। मॉल वाले भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मेजर प्रॉफिट वो ले जाते हैं, इसीलिए वो आपको सस्ता भी दे पाते हैं, फिर भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। ऑनलाइन वाले ने भी ये चीज के ऊपर काम किया, बीच वाले 2-3 लोगों को वो खा गए। तो डायरेक्ट सेलिंग ने ये सोचा कि ये बीच की पूरी अगर हम सिस्टम को निकाल दें, यहाँ पर अगर हम सीधे कस्टमर के साथ जुड़ जाए, मतलब यहाँ पर कस्टमर है, यहाँ पर कंपनी है, आप यहाँ पर सीधे के सीधे अगर ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हो, तो ये बन जाता है डायरेक्ट सेलिंग। गुजराती में कहवाय सीधू वेचाण। पहला આવતું तो फरतू फरतू, अब हो गया डायरेक्ट, राइट। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में फर्क क्या हो गया? तो ये जो बीच का बहुत बड़ा मार्जिन था, जो कोई सेलिब्रिटी ले जाता था, जो स्टॉकिस्ट, रिटेलर, ये सारे बहुत सारे लोगों से मार्जिन ऐड होकर आता था, ये 60% पैसा अभी बचेगा, तो ये जाएगा कहाँ? यही 60% पैसा जो आज तक कस्टमर था, इसी कस्टमर को एज एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी वापस देने के लिए ये जो सिस्टम बनाई है, इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मुझे बताइए, आप चलते चलते जा रहे हो, आपकी जेब से एक 50 रुपए का नोट गिर गया, आपके पीछे एक बंदा चल रहा है, उसने बोला भाई साहब आपकी जेब से 50 रुपए का नोट गिर गया, आप क्या करोगे? ऑप्शन 1, वहां पर वो नोट उठा लोगे, या ऑप्शन 2, नहीं नहीं गिर गया ना अभी मैं नहीं लूंगा। तो ज्यादातर लोग ऑप्शन 1 की तरफ जाएंगे। सर 50 रुपए का नोट है, अगर मैं इसको 500 रुपए का कर दूं, तो बोले डेफिनेटली उठाऊंगा ही उठाऊंगा, हम 5 रुपए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये मेरा पैसा था, मेरी जेब से गिरा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके घर में 10,000 रुपए का हर महीने का खर्चा आ रहा है, तो चीजें 4,000 रुपए में बन रही है, बीच का मार्केट 6,000 रुपए आपकी जेब से ले रहा है। अगर आप 5 रुपया और 50 रुपया नहीं छोड़ते हैं, राइट, तो मुझे ये बताइए कि ये बीच के जो हजारों करोड़ों रुपए है, क्या ये छोड़ने चाहिए कि नहीं? चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सो ये डायरेक्ट सेलिंग मैं जो कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डेटा दे रहा हूँ, कौन सी अपॉर्चुनिटी कौन सी कंपनी के साथ और क्या डायरेक्ट सेलिंग है, उसके ऊपर थोड़ा सा डेटा दूंगा, फिर मैं कंसेप्ट के ऊपर वापस आऊंगा। तो अभी थोड़ा सा और गौर कीजिएगा कि 300 से ज्यादा ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, जो लीगल काम कर रही है। मैं जो इलीगल कंपनियां या जो पॉन्जी स्कीम चलती है इसके नाम पे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को क्या लगता है पता है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, दोनों सेम है। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों सेम नहीं होता, सब सेम नहीं होता। एक मुंह का डॉक्टर है, तो एक हार्ट का डॉक्टर है, तो एक पेट का डॉक्टर है, समझ रहे हो।
तो सारी चीजें, सारी कंपनी, सारी चीजें एक जैसी नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 300 कंपनियां है उसके अंदर नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है, जहां से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, जिसको बोला जाता है वेस्टीज। तो वेस्टीज है क्या, मैं थोड़ा सा आपको फटाफट डेटा देना चाहूंगा कि वेस्टीज आप देखिए 2004 में शुरू हुई थी, अभी 2021 चल रहा है। 10 प्रोडक्ट और 2 भाड़े की ऑफिस के साथ एक छोटी सी शुरुआत की थी। ये 3 लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, जिसके अंदर मेन दिमाग आप देख पा रहे हो मिस्टर गौतम बाली। ही इज अ बिग बिजनेसमैन। गूगल पे जाइएगा, मिस्टर गौतम बाली सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इनको बिजनेस नाउ, ईटी नाउ और बहुत सारी बड़ी बड़ी चैनल्स के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर, बिजनेस चैनल्स के अंदर एज एन चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है कई बार। सो इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज आज वेस्टीज देखिए कितने 17 साल हो चुके हैं। आज वेस्टीज का ग्लोबल हेडक्वार्टर वर्थ 150 करोड़ बन चुका है। कंपनी ने सक्सेसफुली 17 साल कंप्लीट कर दिए। 17 दिन नहीं, 17 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 17 साल कंप्लीट कर दिए है। वेस्टीज के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताऊं, पूरे इंडिया के अंदर जो मैं बता रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर 65 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस ऑलरेडी खुल चुके हैं। मुझे नहीं खोलना है, आपको नहीं खोलना है, आगे मैं अपॉर्चुनिटी में बताऊंगा। 3,500 से ज्यादा वेस्टीज के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इस तरीके से वेस्टीज के शॉप्स, डीएलसीपी स्टॉक पॉइंट्स खुल चुके हैं, जहां से ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स आपको वहां पर मिल जाता है। इस प्रोडक्ट का क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये ग्रोथ, अगर कोई यहाँ पर स्टॉक मार्केट वाला बंदा है तो उसको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ग्रोथ है सब कुछ किया जाता है। 5 करोड़ के टर्नओवर से इस कंपनी ने शुरुआत किया था, अभी जो है 2400 करोड़ 79 CAGR से ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो लोग बोलते हैं कि वेस्टेज चल रही है, मैं बोलता हूँ सर वेस्टेज चल नहीं रही है, वेस्टेज उड़ रही है। सो आज इसीलिए ये नंबर 1 कंपनी है और इतने सारे लोग इसके साथ एसोसिएटेड है। तो मैं आगे बताता हूँ क्या क्या है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। देखिए वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट्स है, खुद R&D करते हैं। इसके जो है हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये आप देखिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड अभी फिलहाल में मिला था, ये यूके के अंदर मिलता है। नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड्स ऑफ का अवार्ड 2019 में मिला था। बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, एक आईएसओ सर्टिफिकेशन नहीं, आईएसओ सर्टिफिकेशन की पूरी रेंज है। दुबई गवर्नमेंट के द्वारा दुबई हलाल सर्टिफाइड है, जर्मन का एक सर्टिफिकेशन है, जीएमपी सर्टिफिकेशन है। कंपनी हडसा की मेंबर है, हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप देखिए एक प्राउड करने वाली बात, एक इंडियन कंपनी, एंड दिस इज द ओनली इंडियन कंपनी जो आज मल्टीनेशनल बन चुकी है। सिर्फ इंडिया से बिजनेस की शुरुआत की थी, आज 17 साल के अंदर 8 देशों के अंदर पहुंच चुकी है और कंपनी जो है 20 देशों के अंदर जाने का बाय 2022 प्लानिंग करके बैठी है। सो बहुत जल्दी और भी कंट्रीज ऐड होने वाली है। आप देखिए आज तक मैं तो कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन आज तक बोल रहा है वेस्टीज मार्केटिंग ने रचा इतिहास। वेस्टीज स्कोर्स हैट्रिक, और वेस्टीज जो है इंटरनेशनल डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स के अंदर टॉप 10 में शामिल, 7वां रैंक। और वर्ल्ड के टॉप 100 ग्लोबल ब्रांड के अंदर कंपनी को 36वां रैंक मिला। और मैं आपको बता दूं 36 रैंक के बाद 200-250 नंबर तक कोई इंडियन कंपनी कंपटीशन में नहीं है। सो ये एक प्राउड की मूवमेंट थी, इसीलिए इतिहास इतिहास रचा, ऐसा क्यों बोला? तो ये एक इतिहास ही है माय डियर फ्रेंड्स की जबरदस्त ग्रोथ किया है कंपनी ने। और मैं आगे ले जाता हूं कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है। बेसिकली वेस्टीज जो है इट्स अ मल्टीनेशनल हेल्थ केयर ब्रांड दैट डील्स विद द न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? आम भाषा में जिसको आप हर्बल बोलते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक बोलते हैं, कुछ लोग कम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बोलते हैं। न्यूट्रिशन दैट गोज टू अ सेल्यूलर लेवल, आपके कोशों के अंदर जो पोषण जाता है, कोशिकीय पोषण थेरापी के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हमारी हेल्थ को अच्छा करने का काम करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स है और उसका अवार्ड्स एबीपी न्यूज के द्वारा, आप देखिए एबीपी न्यूज के द्वारा ये मिला है। वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स है उसके मैं एक फास्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कंसेप्ट के ऊपर जाऊंगा वापस कि करना क्या है, ठीक है। तो देखिए वेस्टीज के पास सबसे बड़ी हेल्थ केयर की रेंज है, जिसके अंदर आप देखिए बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स है, महिलाओं के लिए प्रोडक्ट्स है, इम्यूनिटी, आज सब लोग इम्यूनिटी 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 कर रहे हैं ना। वेस्टीज के बाद 2004 से डेडिकेटेड इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स है जो बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। हार्ट के प्रोडक्ट्स है, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट्स है। हम चारों तरफ से केमिकल से घिरे हुए हैं, एग्री करते हो? चारों तरफ से केमिकल से घिरे हुए हैं, खाने से लेकर हर चीज के अंदर। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करने वाले प्रोडक्ट्स है हमारे पास।
आगे मैं बात करूं, आयुर्वेदिक की पूरी एक रेंज है, आयुर्वेदिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। उसके बाद क्या है, वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस एंड वेट गेन के प्रोडक्ट्स है, मेंस ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स है। एक के बाद एक देखती जाएगी क्या क्या कैटेगरी है। यहाँ पर आपको क्या देखना है पता है, आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। आपको यहाँ पर ये देखना है, क्या ये आपके घर में आते हैं, क्या ये आपके किसी पहचान वाले के घर में आते हैं, क्या ये आपके पड़ोसी के घर में आते हैं, क्या ये आपके समाज के अंदर हर किसी के काम के है कि नहीं। ठीक है, तो मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद में बात करूं होम केयर के अंदर, जिसके अंदर घर के अंदर जितने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कपड़ा धोने का लिक्विड, बर्तन मांजने का, पोछा करने का, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसके अंदर। ओरल एंड डेंटल केयर के प्रोडक्ट्स है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है। फिर मैं आगे बात करूं, वाइड रेंज ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मतलब हेयर से लेकर पक्के पैरों के नाखून तक जितने प्रोडक्ट्स हम बॉडी के ऊपर यूज करते हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। सारे के सारे माय डियर फ्रेंड्स न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वंस अगेन। फिर हेल्थ फूड है, जिसके अंदर चाय है, कॉफी है, राइस ब्रान ऑयल है। सुबह उठकर हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है तो वो है। बच्चों के लिए जैसे बॉर्नविटा हॉर्लिक्स देते हो तो उसकी जगह पर बेटर न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है। जो स्पोर्ट्स में जाते हैं उनके लिए एक हेल्दी ड्रिंक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स होंगे जो कलर्स के शौकीन है, तो कलर कॉस्मेटिक्स है, और ऐसे कलर कॉस्मेटिक्स है आप देखिए जो 100% नेचुरल वेजिटेबल कलर्स, पैराबिन फ्री, एनिमल फैट फ्री रेंज है। फिर स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स है, वुमन हाइजीन के प्रोडक्ट्स है। हम खेती के अंदर जैविक प्रोडक्ट्स यूज करवाते हैं ताकि जो रासायनिक खातर है वो कम यूज किया जाए और धीरे धीरे उसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि हमको पता है कि आज के समय में खाना कैसे पका मतलब उगाया जाता है, राइट। तो खाना उगाते टाइम बहुत सारे कीटनाशक और बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो उसकी जगह पर ये 100% जैविक प्रोडक्ट है। फिर वाटर प्योरीफायर है, नॉन इलेक्ट्रिक वाटर फ्यूचर है। और कोरोना के टाइम में जो सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट रहा था वो है एयर प्योरीफायर फॉर होम, ऑफिस एंड कार। ये एक ऐसा एयर प्योरीफायर है जो वन एंड ओनली एयर प्योरीफायर जो अभी क्लेम कर रहा है शार्प कंपनी की तरफ से पूरे वर्ल्ड के अंदर कि 91.3% की इफिशियंसी से ये 30 सेकंड के अंदर एयरबोर्न कोरोना वायरस को न्यूट्रल करता है। तो इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स है। उसके बाद आप देखिए एश्योर नेचुरल्स की एक जबरदस्त रेंज है, जिसके अंदर आप नीचे देख पा रहे हैं 100% वीगन, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, नो एनिमल टेस्टिंग एंड पीटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। सोचिए पीटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। फिर आप देखिए ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, आपने लेफ्ट साइड देखा, इंजन के अंदर जो आप ऑयल डालते हो उसके साथ में इसको डालना होता है। यहाँ पर बिफोर जो आपका इंजन दिख रहा है वो नैनो सिरामिक पार्टिकल्स है, आफ्टर जो दिख रहा है उस तरीके से हो जाता है। उसकी इफेक्ट क्या आती है, सबसे पहले बढ़िया बात है, एक बार डालोगे आप 30,000 किलोमीटर तक इसकी इफेक्ट रहती है। इससे आपका जो कॉस्टिंग है वो 1 किलोमीटर का 5 पैसा भी नहीं है, इतना सस्ता ये पड़ता है। और ये आपकी जो माइलेज है, अभी सबको पता है 100 टच करने आ गया पेट्रोल, और कुछ स्टेट में 100 से ऊपर निकल चुका है। तो माइलेज 15% बढ़ जाती है। और ये सारी चीजें वंस अगेन मेरे घर की नहीं है, सर्टिफाइड बाय, आप नीचे जितनी कंपनी देख रही है ये ऐसे ही नहीं लगाया है, इतनी कंपनियों ने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कर दिया है जिसके सर्टिफिकेशन के साथ आती है। सो ऐसे कमाल के प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा वेस्टेज बेस्ड डील करके एक ऑनलाइन एप्लीकेशन कंपनी ने लॉन्च किया जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जहां पर आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट मिलते हैं, जहां पर कपड़े भी मिलते हैं, वॉच भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं, मोबाइल्स भी मिलते हैं, ग्रोसरी मिलती है, दाल चावल, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती है, नमक आटा मिर्ची, ऐसी सारी चीजें मिल जाती है। और इसी चीज के मॉल्स भी खुलने शुरू हो चुके हैं। मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ये मॉल खुल चुके हैं, 256 प्लस मॉल्स ओपन हो चुके हैं। और कंपनी जो है 1000 से ज्यादा मॉल्स ओपन करने की फिराक में है, 2022 तक ये टारगेट है। तो अभी वापस आते हैं, सब आपने डेटा देख लिया, वापस कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। पूरा डेटा देख लिया कि भाई कौन सी ब्रांड के साथ ये अपॉर्चुनिटी है ना। क्योंकि ब्रांड जिसके साथ आप समय लगाना चाह रहे हो, पैसा तो लगाना नहीं, अगर समय लगाना चाह रहे हो तो ऐसी जगह पर ही समय लगाएंगे ना जहां पर आपने ये सारा डेटा देखा, इतना वेल एस्टेब्लिशमेंट हो, राइट। सो आगे मैं ले चलता हूं कि अभी ये सारे प्रोडक्ट्स तो आपने देख लिए, ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट का करना क्या है, क्या इसको बेचना है या इसको मैं कहता हूं प्रमोट करना है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे भी पहली बार ऐसा लगा था जब मैंने इस बिजनेस को ऊपर ऊपर से देखा था, और बहुत सारे लोग पर ऊपर ऊपर से देखते हैं, हाँ मुझे सब पता है, सब पता है। भाई साहब, ऊपर ऊपर जब आप देखते हो ना, तो आपको कचरा, खाली बियर के कैन, प्लास्टिक मिलेगा। जब आप डीप में उतरते हो ना, तब आपको मोती मिलता है। तो मैंने भी ऐसा ही गलती किया था स्टार्टिंग में। मुझे लगा था ये बेचने का बिजनेस है, कौन करेगा, मैंने छोड़ दिया था, मतलब झट से मना कर दिया था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें बेचने का बिजनेस नहीं है, ये कंसेप्ट शेयरिंग का बिजनेस है। मैं वन सेकंड रिपीट करता हूँ, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये कंसेप्ट शेयरिंग का बिजनेस है। ये कंसेप्ट शेयरिंग मतलब प्रमोशन क्या होता है, इसका आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग चीजों को प्रमोट करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। इसके थ्रू आपको और हमको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अच्छा, ये सारे लोग खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं? तो हम सब जानते हैं कि ये लोग खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। ये तो पता नहीं कौन से प्रोडक्ट यूज करते होंगे, लेकिन क्या अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल यूज लगाते होंगे, या अक्षय कुमार हार्पिक लेकर बाथरूम में कभी सफाई भी की होगी, राइट? सो ये चीज है कि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है, इनकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, ब्रांड है ये अपने आप में, तो वो अपनी ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं और इस चीजों को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर हम भी इन्हीं के जैसा काम करने वाला है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, डायरेक्ट सेलिंग में कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, बीच का सारा पैसा निकाल कर यही पैसा हमको दे रही है। तो करना क्या है, सिंपल सी चीज है, दो चीज करना होता है इस बिजनेस के अंदर। पहली चीज जो हम ऑलरेडी करते हैं, आप सब लोगों ने बताया बरसों से यूज कर रहे हैं और बरसों तक यूज करेंगे, यहाँ पर भी यही करना है, यूज कर रहे हैं। और दूसरा क्या करना है, इसको शेयर करते हैं। होगा क्या इससे, जैसे आप इस बिजनेस के अंदर कस्टमर बनते हो, वैसे इस बिजनेस के अंदर आप बिजनेसमैन बन जाते हो। मैं आगे आपको और अच्छे से समझाना चाहूंगा, और लास्ट में जो लास्ट के 10 मिनट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको कुछ लाइव यहाँ पर स्क्रीन पे लोगों से मिलवाऊंगा, वो आप देखोगे तो और मजा आएगा। अभी मुझे ये बताओ, मान लो आपके घर में फॉर एन एग्जाम्पल कोलगेट आ रही है, अगर आप गुजरात में हो तो वाघ बकरी की चाय पीते होंगे, या ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आपके घर में आते हैं। कोई ना कोई यहाँ पर एक शॉप है जिसको मैं कहता हूँ छगन काका की दुकान। आप सब लोग यहाँ से सामान लाते हैं, और बाजू में ये है मगन काका की दुकान। करना क्या है, तो करना सिर्फ ये है, यहां से यहां जा रहे हो। फर्क क्या पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो है, ये ट्रेडिशनल मार्केट की चेन में सबसे लास्ट में आता है, ट्रेडिशनल मार्केट की दुकान है। और यहाँ पर ये जो है डायरेक्ट सेलिंग की दुकान है, इसमें बीच वाले लोगों का प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट लेते हो, आपका काम खत्म, प्रोडक्ट लिया काम खत्म, दूसरे महीने जाओ प्रोडक्ट लिया काम खत्म, फिर जाओ प्रोडक्ट लिया काम खत्म। यहाँ पर प्रोडक्ट लेने से आपके वहां बेनिफिट शुरू होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या बेनिफिट है। सबसे पहले मुझे बताओ, 100% मनी बैक गारंटी है। कोई बोलेगा कि ये प्रोडक्ट मैं क्यों यूज करूँ, तो सर मैं बता रहा हूँ कि आप 2 दिन नहाओ साबुन से, अगर आपको नहीं अच्छा लगा वापस ले जाओ, आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी। तो 17 साल से लोग यूज कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में दम है, अगर प्लान में दम है, तो 17 साल, एक दशक निकालना ये आसान सी चीज नहीं है। इसके अंदर शुद्धता की गारंटी है। मुझे बताओ, आप कहीं से भी कोई भी सामान लेकर आए, आप फॉर एन एग्जांपल कोई भी XYZ ब्रांड यूज कर रहे हो ऑर्डिनरी शॉप से, उसके पास क्या सर्टिफिकेशन है, कहाँ मैन्युफैक्चर करता है, कौन से सर्टिफिकेशन, कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, कुछ शुद्धता की गारंटी है। और यहाँ पर वेस्टेज के पास, जैसे मैंने बताया, नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन ये 8 देशों के अंदर जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इसके प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अवार्ड सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। शुद्धता की गारंटी है, मेरे घर में अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे। जैसे आप यहाँ पर आप जैसे अपना आईडी डालते हो, उसके लिए आपको कोई पैसा डालने की जरूरत नहीं है। फ्री रजिस्ट्रेशन KYC, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक पैसा नहीं देना, फ्री रजिस्ट्रेशन एंड KYC है। आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सीधे बाय कर सकते हो। आपका एक आधार कार्ड से एक आईडी बनेगा, और वो 8 आईडी से आप पूरे इंडिया के अंदर 3,500 शॉप से, या पूरे इंडिया के अंदर वेस्टिज के ऑनलाइन एप्लीकेशन से ऑर्डर करोगे, ये सारे प्रोडक्ट आपके घर में मिल जाएंगे, और वहीं से आप इसकी लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हो। अभी सोचो, इतना बड़ा मुझे एक वर्चुअल डीमार्ट पूरे इंडिया में ओपन करके दे दिया, और उसकी लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप मुझे मिल रही है। आगे फायदा क्या है, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बोला गया है, तो 10 से 20% का सबसे पहले मुझे डिस्काउंट मिला, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। फिर मैं अगर बात करूं कि हर महीने अगर आप कोई ना कोई खरीदी कर रहे हो, जैसे आप 1,000 रुपए के प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उसके अंदर से 100 रुपए के प्रोडक्ट अगर आपको साथ में फ्री मिले, तो वैसे ही हर महीने कंपनी के पास
फ्री प्रोडक्ट्स की ऑफर होते हैं, मतलब हर महीने आपको कुछ ना कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं 5% से 11% का कैशबैक मिलता है। जैसे आप इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट होते हो, मैंने जैसे बताया फ्री रजिस्ट्रेशन केवाईसी, और जैसे आप इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स बाय करते हो तुरंत आपको 5% के लेवल से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, वो 11% तक आपके अकाउंट में एज ए इनकम आता है। मैं आगे आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रेड कलर में दिख रही है, एक जबरदस्त ऑफर है, लॉयल्टी ऑफर, जो आपको यहाँ से मिल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, और 10 इनकम यहाँ से कमाने का मौका है। वो कैसे? सबसे पहली चीज, ये जो ऑफर है, क्योंकि जैसे आप कंज्यूमर बनते हो आपको कितना बड़ा फायदा होता है मैं बता रहा हूँ। आप 100 पॉइंट के प्रोडक्ट, वेस्टीज की ये ऑफर है 2 तारीख से 12 तारीख तक। अगर आप 100 पॉइंट मतलब कि 3200 से 3500 के आसपास का सामान आप अगर यहाँ से लाते हो, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने लाए, 5वें महीने आपको 2500 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का, मतलब कि जिसकी एमआरपी 3000 से ऊपर होगी, वो आपको फ्री मिल रहा है। अगर मैं टोटल गिनूं ना तो तकरीबन एमआरपी से ये आपके प्रोडक्ट जो है 40 से 45% कम हो जाते हैं। तो वेस्टेज के प्रोडक्ट अच्छे भी पड़ते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। यही राज है कि आज 17 साल के अंदर 2.5 करोड़ लोग वेस्टेज के साथ एसोसिएट हो चुके हैं। और अगर ये मुझे इसके अंदर बेनिफिट हो रहा है, जो मैं आज तक छगन काका के दुकान से लाता था उसकी जगह पर मुझे यहाँ पर ये बेनिफिट हो रहा है, तो यही बेनिफिट, ये जब कंसेप्ट आप किसी और को शेयर करते हो, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कंसेप्ट शेयरिंग का बिजनेस है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोगों के मोबाइल में ओला उबर के एप्लीकेशन होंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के एप्लीकेशन होंगे, स्विगी जोमेटो अगर आपके वहां चल रहा है तो उसके एप्लीकेशंस होंगे, ओयो रूम्स के आपके पास एप्लीकेशंस होंगे, राइट। ये सब लोगों ने क्या किया? ये सब लोगों ने पूरे इंडिया में इतना जबरदस्त नेटवर्क कैसे स्प्रेड कर दिया? या आज के टाइम में कोई भी बिजनेस जो बनता है वो क्या देता है? वो लोग देते हैं रेफरल इनकम। याद कीजिए जब गूगल पे पहली बार लॉन्च किया था, अगर आप डालते हो सामने वाला डालता है, आपको भी 51 रुपये मिलते हैं, सामने वाले को भी 51 रुपये मिलते हैं। आप सोचिए सिर्फ 51 रुपीज के लिए मैंने किसी और को शेयर किया, तो मेरा भी फायदा है, उसका भी फायदा है, और क्या कंपनी का नुकसान है? कंपनी का भी फायदा है। और आज आपके और मेरे जैसे लोगों ने करोड़ों लोगों का नेटवर्क उनका बना दिया। तो क्या मैं एक 51 रुपये या 50 कैशबैक के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नेटवर्क बना सकता हूँ? क्या मैं वन टाइम रेफरल इनकम के लिए, एक बार फ्री राइड के लिए ओला उबर का नेटवर्क बना सकता हूँ? एक बार फ्री होम डिलीवरी और फ्री कूपन के लिए मैं स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर सकता हूँ और उसके एप्लीकेशन शेयर कर सकता हूँ? और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट के लिए हम वन टाइम रेफरल इनकम के लिए करते हैं। तो पूरी जिंदगी लाइफ टाइम 10 प्रकार के इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए क्या मैं वेस्टेज का एप्लीकेशन और वेस्टेज का कंसेप्ट शेयर नहीं कर सकता हूँ? जवाब दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो 10 प्रकार के इनकम वेस्टेज के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला मैंने बता दिया कि जो प्रॉफिट मिलता है सीधे सीधा आपको, क्योंकि यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनस मिलता है जो होता है 5% से लेकर 11%। 5% से आपका लेवल जब शुरू होता है तो 11% तक ये धीरे धीरे बढ़ता है, मैं आगे बताऊंगा। जैसे आप 11% होते हो, आपको यहाँ पर डायरेक्टर बोला जाता है और यहाँ पर आपको कंपनी के प्रॉफिट से शेयरिंग आना चालू हो गया। देखो मैंने बताया था, आप कस्टमर से शुरू करते हो, यहाँ पर आप बिजनेसमैन बन जाते हो। मुझे बताओ, मैंने 30 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक मैंने कोलगेट से ब्रश किया है और वाघ बकरी से चाय पिया है, लेकिन आज तक क्या वहां से मुझे एक भी पैसा मिला? लेकिन उसकी जगह पर 3-3.5 साल से मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, और उससे क्या बेनिफिट हुआ वही मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपको बने रहना है। सो यहाँ पर आप देखिए, प्रॉफिट में से शेयरिंग मिल रहा है, कंपनी के आप पार्टनर बन चुके हो, वहां से प्रॉफिट शेयरिंग आ रहा है। इसी तरीके से जब आप किसी और के लिए काम करते हो, उनको डायरेक्टर बनाते हो, तो आपके वहां बिजनेस बिल्डिंग बोनस एंड लीडरशिप बोनस आता है। और बहुत मजे के इनकम, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था, ट्रैवल फंड, कार फंड एंड हाउस फंड, जो इस बिजनेस की कमाल की इनकम है, मैं आगे आपको बताऊंगा। और एक इलाइट क्लब बोनस। सो आप अगर टोटल देखोगे तो तकरीबन 61, 10% 20% रिटेल प्रॉफिट हर कोई देता है, उसको साइड पे रख दो, बाकी आप टोटल करोगे 61% का कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग करती है। अभी याद करो, ये 61% मतलब 60% वो कहाँ से आया? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो 60% पैसा बचता है वो आपके और मेरे जैसे लोगों के बीच में इस तरीके से एक बिजनेस मॉडल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया
जाता है। सिंपल है, आप जब एसोसिएट होंगे आपका 5% का लेवल होगा। आप अगर जर्नी के लिए निकले हो, दिल्ली से मुंबई तक जाना है आपको, तो आपको बीच में फिक्स डेस्टिनेशन आएंगे, उसी तरीके से आपकी जर्नी 5 से चालू होगी। और हमारा जो प्लान है एक्यूमुलेटिव प्लान है, हर महीने प्लस 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 प्लस। आप 30 से 32 रुपए की कोई भी खरीदी करते हो, आप कहीं से भी करते थे, अभी यहाँ से कर रहे हो, 30 रुपये 32 रुपए के सामने आपको एक पीवी मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। पीवी मतलब पॉइंट, पॉइंट वैल्यू। तो एक पीवी मिल गया। इसी तरीके से आप देखोगे 5% से आपकी जर्नी चालू होती है, 8%, 10%, 11% पहुंचते हैं। जैसे आप 11% पहुंचते हो, जैसे मैंने आगे बताया कि आपके वहां डायरेक्टर बोनस की शुरुआत हो जाती है। सो ये जो इनकम की डिटेल्स में होता है, किस तरीके से होता है, इसके लिए हम स्पेसिफिक सेशंस रखते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको ब्रीफ बताना चाहूंगा कि आपकी खरीदी में से भी इनकम मिलती है और आप जिसको शेयर करते हो वहां से भी आपको इनकम आ रही है। अभी ये कितनी इनकम हो सकती है वो मैं आपको विद प्रूफ आगे लाइव बताने वाला हूँ, राइट। आगे आप देखिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आपको मिलता है, टीम बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस। और मैंने एक मजेदार चीज बताई थी, ट्रैवल फंड। जैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो, आपके नीचे 2 लोग जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, आपको एक ट्रैवल फंड मिलता है जिससे लोग विदेश यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या साबुन शैम्पू चाय तेल की दुकान चेंज करने से लोग विदेश यात्रा करते होंगे? तो जवाब आपके सामने है। 16,000 से ज्यादा लोग आज ट्रैवल फंड के थ्रू विदेश यात्रा कर चुके हैं। और इसी बिजनेस के थ्रू, मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था इस बिजनेस में जुड़ने से पहले, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके थ्रू विदेश यात्रा कर पाऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, सिंपल सा बिजनेस है लेकिन हैवी बेनिफिट। ट्रैवल फंड के थ्रू ये मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था, मलेशिया के अंदर 5 माले की, सॉरी 12 माले की क्रूज थी। और वहां पर 5 दिन, चारों तरफ कहीं पर भी आप नजर घुमाओ, दूर दूर तक आपको ठंडा पवन और जबरदस्त दूर दूर तक दरिया दिखेगा। और वहां पर हमने एक जबरदस्त ट्रिप एंजॉय किया था। और इस ट्रिप के अंदर, पूरे क्रूज के अंदर, एक पानी की बोतल का खर्चा भी हमने नहीं किया। सो ऐसी मजेदार ट्रिप इस बिजनेस के थ्रू, मैंने जैसे बताया था, आप पहली स्लाइड याद कीजिए, व्हाट इज अ गुड लाइफ। तो यहाँ से हम स्ट्रेसफुल लाइफ से गुड लाइफ की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो चुके। यही नहीं, ये मेरा दूसरा फॉरेन ट्रिप था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे साथ जो लोग एसोसिएट थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने अचीव किया था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो थाईलैंड गए थे हम लोग, कोरोना से पहले पहले फरवरी 2020 के अंदर। ये हमारा दूसरा फॉरेन ट्रिप था। और एक बार हमने काम कर लिया, अभी ट्रैवल फंड शुरू हो चुका है, तो हर बार जिंदगी भर जब तक इस बिजनेस, इस दुनिया के अंदर रहेंगे, हर साल मिनिमम एक फॉरेन ट्रिप वेस्टेज के थ्रू करेंगे। तो ये चीजें मैंने बताया था कि आप एक बार पाइपलाइन बिछा देते हो, आपको कंटिन्यूअसली पानी मिलता है। वही है। आगे मैं आपको ले चलता हूँ, इस बिजनेस के अंदर कार फंड होता है जिसके थ्रू लोग गाड़ियां लेते हैं। तो क्या ये कार फंड, कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या लोग गाड़ियां ले पाते हैं कि नहीं। मैं आपको बता दूं, विद प्रूफ मैं बता रहा था, 6,000 से ज्यादा लोग आज इस बिजनेस के थ्रू गाड़ियां ले चुके हैं। और ये पूरी की पूरी एक कार बुक है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे पूछिएगा, उनके पास ये कार बुक होगी, आपको एक एक डिटेल, एक एक पेज के अंदर एक एक लोगों के फोटो के साथ दिखाएंगे। सो 6,000 से ज्यादा लोग कार अचीवर्स बन चुके हैं। यहाँ पर हाउस फंड होता है जिसके थ्रू लोग अपने ड्रीम हाउसेस बिल्ड करते हैं। सो इस बिजनेस के अंदर अल्टीमेटली, अगर ये 10 इनकम को आप डिटेल में बाद में समझोगे, लेकिन मैं आप जस्ट ब्रीफ आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। बहुत आसान काम है। अगर आपके पास 3-4 लोगों का फैमिली है, ठीक है, तो हर किसी के घर में ऐसे प्रोडक्ट 2-3 हजार के जाते हैं। तो आप यहाँ पर 100 पॉइंट के प्रोडक्ट, मतलब 3-3.5 हजार के प्रोडक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हो। ये कोई जरूरी नहीं, ये क्या एग्जाम्पल है। आप कम भी यूज कर सकते हो, ज्यादा भी यूज कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप सबसे जल्दी और सबसे बढ़िया इनकम के ऊपर पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर आपके नीचे सिर्फ 4 लोग हैं। और ये 4 लोग, आप आपके मोबाइल के अंदर आप देखोगे तो फोन बुक के अंदर 200, 250, 500 नंबर तक होते हैं। व्हाट्सएप के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ हम काम करते हैं, उनको जानते हैं। लेकिन हमको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। आप दुकान चेंज कर रहे हो और आपको सिर्फ 4 लोगों को रिफर करना है, ये कंसेप्ट के बारे में बताना है। लेकिन ऐसे 4 लोग जिनके कुछ करना है, जो प्लान भी अपने लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि अपने लाइफ में परिवर्तन करना पड़ेगा, राइट। सो ऐसे 4 लोगों को शेयर करते हैं। और उन 4 लोगों को आप जब ट्रेन करते हो और उनके साथ
उनके भी मोबाइल में 100 200 कॉन्टेक्ट होंगे। जैसे आपको 4 लोग मिले उसी तरीके से उनको सिर्फ 4 लोगों को स्प्रेड करना है। इससे होगा क्या, मैं आपको बताऊंगा। जबरदस्त इफेक्ट जो आता है, सब लोग यहाँ पर एक ही काम कर रहे हैं। अब देखिए, सब लोग यहाँ पर 100 पॉइंट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब मैं अपने लिए 3-3.5 हजार का सामान ला रहा हूँ। मुझे कोई कहीं पर कोई एक्स्ट्रा बेचने नहीं जाना, कुछ नहीं करना है। मैं अपने लिए 3-3.5 हजार का सामान ला रहा हूँ और यही चीज नीचे 4 लोगों के अंदर डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले स्टेप में आपको 300-350 रुपए के आसपास की इनकम आती है। इसी तरीके से जब ये दूसरे लेवल पे जाता है, यही 4 लोग और 4-4 लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, ये इनकम 300 से 900 रुपए के आसपास आती है। आप सोचिए 3,000 का सामान आप ले रहे हो और सामने 900 रुपए के आसपास का आपको सामान, मतलब 900 रुपए के आसपास की आपकी इनकम आ रही है। मतलब कि इस बिजनेस के अंदर जैसे लोग जुड़ते हैं ना, 4-5 महीने के अंदर उनका जो घर खर्च है वो फ्री होने लगता है। और धीरे धीरे करते करते इसके अंदर से अर्निंग चालू हो जाता है। कैसे हो जाता है, यही जब तीसरे स्टेप के ऊपर पहुंचता है, फर्ज कीजिए यही 4 लोगों के नीचे 4-4 लोग एसोसिएट होते हैं, 85 लोगों की टीम है। सब लोग सिर्फ अपने लिए 3-3.5 हजार का सामान ले रहे हैं। और ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तो लेते थे। आप सोचिए, आप किसी ना किसी से तो लेते थे। आप किसी दुकान वाले का टर्नओवर करते थे, या आप डीमार्ट का टर्नओवर करते थे, या हम किसी ना किसी ब्रांड का टर्नओवर करते थे। उसकी जगह पर यहाँ पर हमारे जैसे लोगों के बीच में टर्नओवर हो रहा है। वहां पर अगर फर्ज कीजिए कोई एक सेलिब्रिटी 1,000-2,000 करोड़ ले जाए, या उसकी जगह पर हमारे जैसे हजारों लोग के बीच में ये हजारों रुपये बटे, तो ज्यादा अच्छा क्या है। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए तीसरे स्टेप में एक एक्स्ट्रा अर्निंग 17,000 से ऊपर आपकी चली जाती है। वही मैं आपको बताऊं, हर महीने की अगर 10 तारीख को आपके अकाउंट में 17,000 रुपये एक्स्ट्रा जो आप कर रहे हो वो आपने छोड़ा नहीं है। अच्छा, इसके लिए एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा, सामान तो आप ऑलरेडी लाते थे, यहाँ से ला रहे हो, ठीक है। आप एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर सीखने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। और आप जो भी जॉब कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, आपका जो भी काम कर रहे थे, तो उससे होता क्या है, एक्स्ट्रा आपके घर में पैसा आना चालू, और एक्स्ट्रा सबको बहुत पसंद आता है। अभी आप देखिए ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक्स्ट्रा अगर 17,000 भी आपके घर में, अगर हर महीने 15-17 हजार आपके घर में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपके घर में छोटे छोटे चेंजेस होना शुरू होगा कि नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, क्या वो आपको चेंजेस होगा कि नहीं होगा, राइट। जरूर होगा। और यही चीज जब चौथे लेवल पे डुप्लीकेट होती है, तो आपका जो टोटल कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, ये वो सब इनकम मिलाकर जो है वो तकरीबन तकरीबन 1,10,000 से ऊपर आपका पे आउट चला जाता है। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ नेटवर्किंग। ये भी दूध बेचता है, ये भी दूध बेचता है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारी जगह पर ये डुप्लीकेट हो रहा है, राइट। यही चीज किसी डीमार्ट जो है, या किसी XYZ मार्ट जो है, वो इसी तरीके से बहुत सारा टर्नओवर के अंदर से बहुत सारी इनकम ले रहा था। वही इनकम आज हमारे और आपके जैसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये सब देखने के बाद क्या होता है पता है, ये जो है, जो मेरा पार्ट 1 है कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने बोला था कि आपको मैं बताऊंगा, आप देखिए कंसेप्ट पूरा देख लिया आपने आपने पूरा समझ लिया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट देखने के बाद एक सवाल आता है कि सर आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बात सही है, लेकिन क्या ये हो सकता है। क्योंकि मैंने जब पहली बार देखा था, हमने ये इंडस्ट्री, ये दुनिया ही नहीं देखी होती है, तो हमको बिलीव नहीं होता, मुझे भी नहीं था। और जिन्होंने मुझे बताया था उनको मैंने पूछा था क्या ये सही में हो सकता है। तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगा, रियलिटी चेक करवाता हूं, कुछ लोगों से आपको मिलवाता हूं। आप देखिए वेस्टिज, अगर आपको लग रहा है कि क्या ये हो सकता है, माय डियर फ्रेंड्स, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपने पहले कभी ऐसा कुछ सुना है, देखा है। लोग आज भी ये सोचते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई चली गई, ये वो फलाना ढिकना, लेकिन सबको क्या लगता है सब जोड़ने वाली चीज एक जैसी होती है। सब जोड़ने वाली चीज वेस्टीज नहीं होती, और सब जोड़ने वाली चीज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। सो आप देखोगे वेस्टीज जो है वो 17 साल पुरानी ब्रांड बन चुकी है, 2.5 करोड़ से ज्यादा आज लोग वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड है। मैं आपको रियलिटी चेक करवाता हूँ थोड़े से। हमारी जो टीम है वेल एस्टेब्लिश, यहाँ पर आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, हर प्रोफेशन से लोग मिलेंगे। आप देखते हैं, मैं जो हूँ बाय प्रोफेशन आई एम डेंटिस्ट, और मेरे साथ मेरी वाइफ भी इस बिजनेस के अंदर एक्टिव है, सी इज अ टीचर। और इसी के साथ हमने पार्ट टाइम में इस बिजनेस की शुरुआत 3.5 साल पहले की थी। पहला जो चेक आया था हमारा 1,472 रुपये, और उसके बाद
मुझे एक चीज समझ में आ गई, कुछ लोगों की दुकान चेंज करने से अगर 1472 आ रहे हैं, तो यही चीज जब ज्यादा होगी तो कितना आगे एक्स्ट्रा जाएगा। और यही सोच के साथ हमने बिजनेस शुरू किया था, ये कंसेप्ट को लोगों को शेयर करना चालू किया। अच्छा, इसमें मेरा नुकसान क्या? तो मैंने लोगों को शेयर करना चालू किया। मुझे सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मुझे अच्छे लगे, मैंने पूरा डेटा चेक किया, मुझे सब अच्छा लगा, फिर मैंने ये कंसेप्ट को शेयर करना चालू किया। बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने मना बोला। जिन्होंने मना किया उनके बारे में फोकस नहीं किया, जिन लोगों ने हाँ बोला उनके साथ काम करना चालू किया, उनकी दुकान चेंज की, और यहाँ पर जो है 1472 का चेक आया। और यही चीज आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे महीने चेक आया था 2092 चेक चेक आया था। तीसरे महीने 4354 आए थे। चौथे महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जो मैंने बोला था कि एक कंपनी के प्रॉफिट में से शेयरिंग आता है, वहां पर मेरी इनकम जो है 12,500 रुपये थी। 12,527 रुपये का मेरा चेक था। अभी आप सोचिए, एक्स्ट्रा इनकम, अगर आपके घर में 3-3,500 के सामान जो पहले ही लेते थे कहीं ना कहीं से, यहाँ पर लेने से 12,500 का अगर पे आउट आपको आ रहा है, तो आपके घर में प्रोडक्ट फ्री हो चुके हैं और इनकम स्टार्ट हो चुकी है। यही चीज करते करते एक साल के अंदर ये चेक 22,000, 25,000, 27,000 तक बना। फिर मैंने पहली फॉरेन ट्रिप किया, फिर उसके बाद ये चेक 35,000, 40,000, 45,000 तक गया। और हाईएस्ट चेक जो आप यहाँ से देख पा रहे हो, 81,148। और कोरोना जैसे टाइम में जब पूरी दुनिया बंद थी, वो हर एक महीने में हमने वेस्टेज से पैसिव इनकम, ये फायदा है पैसिव इनकम का। क्लिनिक बंद था, क्लिनिक से इनकम बंद थी, लेकिन टेंशन नहीं था। क्यों टेंशन नहीं था? क्योंकि वेस्टेज कर लिया था। भगवान को हर रोज थैंक यू कहते थे, और वहां से एवरीडे हमको इनकम, मतलब एवरी मंथ हमको इनकम आ रहा था। तो वहां से भी हमने लॉकडाउन जैसे टाइम में भी 50 से 60 हजार का इनकम एवरेज हमने एंजॉय किया है। और ये जो गाड़ी दिख रही है आपको वेस्टिज कार फंड के थ्रू, यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। ये एक रेनो काइगर 9 लाख की गाड़ी जो मैंने अपने आप को गिफ्ट की, लास्ट मेरा जो बर्थडे था मई के अंदर, वहां पर हमने ये गिफ्ट किया। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आप देखते देखते थक जाओगे। ये जो है 17 साल इन्होंने हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर जॉब किया था, आज स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ओनर है, 1.5 लाख के आसपास का अर्निंग है, 388 से शुरू किया था। यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे, आप सोचिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम में प्लान बी उनको मिल गया, चालू किया। 212 रुपये का पहला चेक था, आज 1.5 लाख से ज्यादा का अर्निंग कर रहे हैं, 5 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, एज 25 साल की है, और 8.5 लाख की बलेनो के ओनर है। ये जो यंगस्टर्स है, इन्होंने हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर काम करना शुरू किया था अपनी पढ़ाई के साथ, और उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, उनके साथ इन्होंने ये बिजनेस करना शुरू किया था। आप देखिए 247 रुपये से शुरू किया था, आज इनकी इनकम यहाँ पर आप देख पा रहे हो। 27 रुपीज से शुरू किया था, आप इनकी इनकम यहाँ पर देख पा रहे हो। और ये जो आपको दिख रहा है, ये रॉयल एनफील्ड, यहाँ पर जो है, इनको हम हमेशा पूछते थे कि आपका सपना क्या है, ये बोलते थे कि मुझे एक बाइक लाना है। और एट द एज ऑफ 23, 2.25 लाख का बाइक कैश में अपने आप को गिफ्ट किया। ये पावर होता है जब आपके पास एक सही सिस्टम होता है, सही कंपनी, सही प्लान, सही टीम के साथ आप जब काम करते हो। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यहाँ पर पार्ट टाइम में काम करते हैं, 107 रुपये से शुरू किया था, चेक आप सामने है। ये अकाउंटेंट है, अपने पूरे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ अकाउंटेंट है, बढ़िया सी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर काम करते हैं। उनके वाइफ हाउसवाइफ है, और उन्हीं के साथ इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। आज यहाँ पर आप देख पा रहे हो 372 रुपये से स्टार्ट किया था। सो हर प्रोफेशन के लोग हैं, यंगस्टर्स। आप सोचिए 18-19 साल का लड़का जो मम्मी पापा से पॉकेट मनी मांग रहा है, और यहाँ पर हमारे ड्रीम टीम के लड़के जो है वो 18-19 साल की उम्र में, आप देख पा रहे हो कितने पे आउट्स एंजॉय कर रहे हैं। ये वे टू फ्रीडम, वे टू गुड लाइफ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं SYBSC की लड़की 51,000 का चेक, 17 साल की उम्र में 43,000 का चेक, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट 68,000 के ऊपर की अर्निंग कर रहा है। बड़े बड़े या हर प्रकार के लोग हैं। आप देखिए, एक गवर्नमेंट जॉब के साथ करते थे, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, और इस बिजनेस के अंदर 2 लाख से ज्यादा अर्निंग है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में कॉर्पोरेट अच्छी खासी जॉब थी, अंकलेश्वर से है, ये विसनगर से है। नीचे आप देखिए, सिर्फ 9वीं पास बंदा आज 2.5 लाख से ज्यादा का अर्निंग ले रहा है। 9वीं पास, डबल MBA को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है। ये पावर है इस बिजनेस का और इस टीम का। मिस्टर जितेंद्र जाधव जो RTO में कहीं जॉब करते थे, आज जॉब की लाइफ से फ्री है, और 7 लाख महीने की इनकम ले रहा है।
ये हमारे मेंटोर है जिनके थ्रू हम काम करते हैं। आप देखिए, एक सिंपल सा बंदा जो इंश्योरेंस फील्ड के अंदर कोटक लाइफ के अंदर काम कर रहे थे, वो हमेशा बोलते हैं मैं पल्सर बाइक चलाता था, एक नॉर्मल सा इंसान जो जॉब कर रहा है। और आज आप देखिए, पहली गाड़ी ली थी स्विफ्ट डिजायर, दूसरी गाड़ी मर्सिडीज बेंज जीएलसी 200D स्पोर्ट्स, 65 लाख की गाड़ी है। और 10 लाख महीने, 155 रुपये से शुरू किया था, आज 10 लाख से ज्यादा अर्निंग है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इंश्योरेंस एजेंट थे, आज ऑडी लेकर घूम रहे हैं। 10वीं पास बंदा है, किराने की शॉप ले रहे चला रहे थे, आज मिस्टर ईश्वर भाई पटेल आप देखिए मर्सिडीज के ओनर है। पे आउट्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख ही रहे होंगे, राइट। ये देखिए, हमारे मिलियंस वर्ल्ड वाइड के फाउंडर है, और इनको हम बहुत दिल से थैंक यू बोलते हैं एवरी टाइम। इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत एज अ हाउस वाइफ इन्होंने शुरू किया था, और फिर इनके हस्बैंड ने भी जो कि एमबीए किए हुए है, उन्होंने ये इस बिजनेस को आगे डेवलप किया। और आप देखिए, आज महीने के 42 लाख से ज्यादा, 2 मर्सिडीज कार ओनर है। वेस्टिज के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का पे आउट निकल चुका है। ये पूरे एशिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के हाईएस्ट अर्नर है। सो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कितने फोटोग्राफ्स मैं दिखाऊंगा, कितने प्रूफ्स दिखाऊंगा, कितने चेक्स आपके पास शेयर करूंगा, जहां से आपको इस बिजनेस के बारे में बिलीफ बढ़ेगा। क्योंकि जब तक बिलीफ नहीं होता, आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करते हो, तब तक आपको आगे बढ़ने का इच्छा नहीं होती। सो ये देखिए, आपके सामने ऐसे लोग हैं, 24-25 साल के लड़के लड़कियां, जो कि आज बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर जो कि पहले हाउस वाइफ थे, मदर एंड डॉटर की जोड़ी है, आज कोई कितना पे आउट और कितनी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है। आप देखिए, फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट लड़की 19,000 का चेक है। एक हाउस वाइफ से सफर शुरू किया था, आज 3-3.5 लाख की पे आउट एंजॉय कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो मैंने बताया था हाउस फंड है, तो अपने ड्रीम हाउसेस बिल्ड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी है। आप सोचिए, एक अनपढ़ इंसान ने ली 52 लाख की कार। आप वेस्टिज मोइन खान, मोहम्मद मोइन खान, आप ये खाली गूगल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर लिखोगे तो इनकी पूरी लाइफ जर्नी आपको मिल जाएगी। ऐसे कितने लोग हैं जो कोई खेती कर रहा था, कोई नाइट ड्यूटी कर रहा था सिक्योरिटी के अंदर, और आज कोई चाय बना रहा था, कोई पकोड़े बना रहा था, कोई पीओपी का कारीगर था, कोई सब्जी बेच रहा था। और आज ये पूरी फैमिली आप देखिए, एक जब फैमिली एक टू व्हीलर के ऊपर 4-4 लोग जा रहे थे, लेकिन आज खुद की गाड़ी के ओनर बन चुके हैं। सो ये है अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट। माय डियर फ्रेंड्स, इनकी आंखें नहीं है, इनके पैर नहीं है, नीचे इनकी इनकम आप देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इनकी भी लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल में देख सकते हो। सो आप देखिए, ये बिजनेस करने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये है मिस्टर लेट सुदर्शन मोहंती। लेट क्यों लिखा है? क्योंकि अभी इस दुनिया में नहीं है। आपके जाने के बाद भी माय डियर फ्रेंड्स इनकम आती है आपके नॉमिनी को। आज उनके वाइफ जो है उससे ज्यादा इनकम आज एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करूं, एक और है मिस्टर चुड़ावन पाटिल, जो कार एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी, और आज उनके जो सन है वो उससे भी ज्यादा इनकम को एंजॉय कर रहे हैं और इस बिजनेस को और आगे लेकर जा रहे हैं। सो ये फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करने वाला प्रोजेक्ट है। हम कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, उनकी सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डेटा कलेक्ट करिएगा, इस इंडस्ट्री के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, इस इंडस्ट्री का रियल डेटा क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। आप सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग अगर सही चीज नहीं होती है, 12th सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसके चैप्टर्स आ चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसके डिग्री कोर्सेज, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी के अंदर चालू हो चुके हैं। क्या होता, हम अड़ोसी पड़ोसी के डेटा और उनकी बातों के चक्कर में आ जाते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, अब न्यूज़पेपर्स में देखिए, मीडिया क्या बोल रहा है, इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीजों के अंदर, दिव्य भास्कर के अंदर आप ये क्या बोल रहे हैं, अब देखिए कि ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है। सो फ्यूचर बहुत क्लियर है। जिस कंट्री के अंदर ये इंडस्ट्री 50 साल 60 साल पुरानी, वहां पर भी शुरुआत के 10 साल ऐसे ही थे, नेगेटिव थे 10-20 साल, लेकिन अभी आप देखोगे कि ये कितना टर्नओवर कर रहे हैं। और इंडिया जो है, इसको स्लीपिंग जायंट कहा गया है। ये डेटा है जो मैंने आपके सामने रखा है। इसके बाद कुछ लोग ये करते हैं कि इसके बाद ये
अपने नियर एंड डियर वंस से पूछने जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पूछना हो तो उस बंदे से पूछने जाना जिसको इस इंडस्ट्री का पूरा डेटा है, राइट। सो यहाँ पर ये मैं जो पूरा कंसेप्ट था, मेरा प्रेजेंटेशन था, ये मैं क्लोज करूंगा और सिर्फ दो क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल है, आज अगर आप वेस्टेज नहीं करते हैं फिर भी आप किसी और का तो टर्नओवर करोगे, किसी और का शैम्पू यूज करोगे, किसी और का साबुन यूज करोगे, कहीं ना कहीं से तो चीजें लाओगे, क्या उसमें से पैसा आता है? और क्या और कोई रास्ता है आपके पास जहां पर आप 3 से 5 साल आप जो कर रहे हो उसके साथ में अगर एफर्ट्स लगाते हो, ड्रीम्स का सर्कल तो आपका बड़ा है, इनकम का सर्कल छोटा है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकल सकते हैं? क्या 3 से 5 साल में ऐसा कोई रास्ता है जहां से आप सपने पूरे कर सकते हैं? अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो मिलियनर्स वर्ल्डवाइड के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया, फ्री रजिस्ट्रेशन एंड केवाईसी है। यहाँ से आपको बिजनेस में एंट्री करने के लिए कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन आपको दो चीज देना है, एक देना है आपको समय देना है, दूसरा आपको एफर्ट्स देना है। अगर ये दो चीज देने के लिए तैयार हो और आपके पास सपना है तो ड्रीम टीम के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप यहाँ पर एंट्री लगे, आपका बिजनेस शुरू करने से पहले 10 दिन कम से कम आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको अकेले को बिजनेस नहीं करना है, ये पूरी टीम का बिजनेस है। सो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। आई होप आप सब लोगों को मैं सही इंफॉर्मेशन दे पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू अवर होस्ट। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और काफी कुछ सीखने को मिला नया। और यहाँ पे जो नए लोग हैं, मैं बस उनको ये कहना चाहती हूँ, देखो